हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत स्किल के आगे के क्वेश्चन। स्विमिंग टेक्नोलॉजी थ्योरी लेवल सेकंड के लेवल फर्स्ट में अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक बॉडीज मेजरमेंट। निम्नलिखित में से एक लचीली वस्तु है जो बॉडीज माप बनाने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए, इस पे पूछा गया कि एक लचीली वस्तु है जो बॉडीज माप बनाने के लिए उपयोग की जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मेजरिंग टेप, मापने का फीता। ऑप्शन बी है रूलर, पैमाना। ऑप्शन सी है स्केल, मापक। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी, जिनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेजरिंग टेप, नापने का फीता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द फ्लैट पोर्शन ऑफ हेड। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सिरे के समतल हिस्सों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें सिरे के समतल हिस्सों को संदर्भित करने के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा है। ऑप्शन ए है नीडल बार, सुई बार। ऑप्शन बी है बेड। ऑप्शन सी है फीड डॉग। ऑप्शन डी है स्लाइड प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज इज प्रोसीड बाय वूल। निम्नलिखित संरचनात्मक गुणों में से कौन सा ऊन का है। देखिए, इसमें ऊन के गुणों के बारे में पूछा गया है कि ऊन का गुण कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिस्टलिन, क्रिस्टलीय। ऑप्शन बी है अमोर्पोस, अनाकार। ऑप्शन सी है हमारा हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमोर्पोस, अनाकार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक धागा नहीं है। देखिए, इसमें प्राकृतिक धागे के बारे में पूछा गया कि कौन सा प्राकृतिक धागा नहीं है। ऑप्शन ए है कॉटन, कपास। ऑप्शन बी है वूल, ऊन। ऑप्शन सी है फ्लैक्स, पटसन। ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिस्टर। देखिए, जो पॉलिस्टर होता है वो प्राकृतिक धागा नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वूल पल्प। लकड़ी के लुगदी के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा निम्नलिखित धागों में से कौन सा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉटन, कपास। ऑप्शन बी है जूट। ऑप्शन सी है रेयॉन। ऑप्शन डी है नायलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेयॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द बॉबिन सिक्योरली इन इट्स प्लेस। बॉबिन को सुरक्षित रूप से अपने स्थान पर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें बॉबिन को अपने स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए पूछा गया है कि किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बॉबिन होल्डर, बॉबिन धारक। ऑप्शन बी है बॉबिन सटल, बॉबिन सटल। ऑप्शन सी है बॉबिन वाइंडर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉबिन सटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप लोगों को इसकी थ्योरी डिटेल में पढ़नी होगी तो मेरे द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करके सभी चीज़ों की थ्योरी आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग अपना। विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेटेड द लेंथ ऑफ द स्टिच। निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है स्पूल पिन। ऑप्शन बी है बिट। ऑप्शन सी है बॉबिन। ऑप्शन डी है स्टिच रेगुलेटर, सिलाई नियामक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टिच रेगुलेटर, सिलाई नियामक हमारा। देखिए, सिलाई नियामक जो होता है, स्टिच रेगुलेटर जो होता है हमारा, वो सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेजेस एंड लोअर द प्रेशर फुट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर फुट को उठाता और नीचे करता है। देखिए, इसमें उस पार्ट के बारे में पूछा गया है कि जो सिलाई मशीन के प्रेशर फुट को ऊपर और नीचे करता है। ऑप्शन ए है प्रेशर बार लिफ्टर। ऑप्शन बी है
हैंडविल हाथ पहिया, ऑप्शन सी है नीडल बार सुई बार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी जिनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेशर बार लिफ्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द थिकनेस एंड लूजनेस ऑफ थ्रेड ड्यूरिंग स्टिचिंग। सिलाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा धागे की मजबूती और ढीलापन को नियंत्रित करता है। देखिए इसमें पूछा गया है कि सिलाई के दौरान वो कौन सा है जो धागे की मजबूती और ढीलेपन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है थ्रेड टेंशन रेगुलेटर, धागा तनाव नियामक, ऑप्शन बी है थ्रेड गाइड, ऑप्शन सी है स्टिच गाइड सिलाई गाइड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी जिनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रेड टेंशन रेगुलेटर, धागा तनाव नियामक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और आगे आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पाना चाहते होंगे अच्छे नॉलेजेबल, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पूल फॉर लोअर थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा निचले धागे के लिए स्पूल है। देखिए इसमें निचले धागे के लिए स्पूल पूछा गया है कौन सा है। ऑप्शन ए है बेल्ट, ऑप्शन बी है बॉबिन, ऑप्शन सी है बेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी जिनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बॉबिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू।